बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे तख्लीक किया। मट्टी के ख़मीर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म पाक तैयार हुआ, फिर आपसे जो नस्ल इंसानी चली आई उसके लिए नुत्फ़ा असल करार पाया, जो उन ग़िज़ाओं से पैदा होता है जो ज़मीन से उगती हैं। इसलिए जिन्स इंसान की तख्लीक के मुताल्लिक़ ये फरमाया गया है कि इसे मट्टी से पैदा किया गया है। सूरत अलक की इस आयत खलकल इंसाना मिन अलक में अल्लाह पाक ने मुकम्मल तफसील से बताया है कि मैंने इंसान को किस तरह बनाया। मर्द के मादा तौलीद में जो जरासूमा है और औरत के मादा तौलीद में जो बैज़ा है, इनका बाहम मिलाप उस नाली में होता है जो रहम और मुबीज़ को आपस में मिलाती है। वहाँ इंसानी हमल का पहला खलिया वजूद में आता है। ये खलिया अगरचे मिकदार में बहुत छोटा सा होता है, लेकिन पूरा इंसान अपने जुमले अनासिर और ख़ुसूसियात के साथ इस खलिए में समोया हुआ होता है। फिर ये खलिया वहाँ से रहम की तरफ सफ़र शुरू करता है और तकरीबन एक हफ़्ते में वो अपनी मंजिल रहम तक पहुँचता है। इस सफ़र में बहुत से खलियात उसके साथ मिल जाते हैं और वो एक गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये गुच्छा रहम की दीवार के साथ चिमट जाता है और उसको बाज़ जरासीम खाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो एक बारीक सा नुक्ता रह जाता है। माँ का खून उसे खुराक पहुँचाता है और कुरान करीम ने जीन्स की इस हालत को अलका कहा है, जिसके मानी है लटका हुआ, और इससे बेहतर इसकी और कोई ताबीर हो नहीं सकती। फिर ये अलका नमू पजीर होता है और बढ़ने लगता है और इसके खलियात मुख्तलिफ होते हैं। बग़ैर किसी तरतीब के वो गोल शक्ल इख्तियार कर लेता है। चंद हफ्ते इसी हालत में रहता है। उसके वस्त में एक छोटा सा तालाब नुमा गढ़ा होता है और वो इस खून से ग़िज़ा हासिल करता है और वो गोश्त के एक चबाए हुए टुकड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगरचे इसकी लंबाई सिर्फ चंद मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होती, इस मरले के बाद इसमें नरम और शफाफ हड्डियाँ उभरने लगती हैं। इस अलका में जितने खलियात होते हैं वो सरगर्म अमल हो जाते हैं और एक ऐसा असाब का जाल बुनते हैं जो हड्डियों को ढांप लेता है और फिर इन हड्डियों को गोश्त का लिबास पहना दिया जाता है। इंसान इस इंकशाफ को देखकर हैरान और मबहूत हो जाता है कि इस मुज़ग़ा में सबसे पहले हड्डियाँ नमूदार होती हैं और उसके बाद गोश्त की चादर ज़ाहिर होती है, जिससे इन हड्डियों के ढांचे को लिबास पहना दिया जाता है। ये हकीकत जिस तक आज इल्म इंसानी की रसाई हुई है, वो 14 सदियाँ पहले इस आयत कुरानी ने ज़ाहिर कर दी थी। फिर हमने पैदा कर दी उस बोटी से हड्डियाँ, हमने पहना दिया उन हड्डियों को गोश्त। अब यहाँ हम आपकी तवज्जो एक ख़ास बात की तरफ मबज़ूल कराना चाहते हैं, जिसे कुरान करीम ने इन कलमात से बयान किया है। फिर रूह फूंक दी हमने, उसे दूसरी मखलूक बना दिया। यहाँ तक इंसानी और हवानी जीन्स में बिल्कुल यकसानियत पाई जाती है। वही मादा मनविया का इख्तलात, वही उनका रहम की तरफ सफ़र, फिर रहम में पहुंचकर उनका रहम की दीवार के साथ चिमट जाना, फिर इस खलिए के साथ बहुत से खलियों का जमा हो जाना, फिर इन खलियों में हड्डियों को नमूदार होना और इस हड्डियों के ढांचे को गोश्त का लिबास पहनाना। यहाँ तक इंसानी और हैवानी जीन्स में बिल्कुल यकसानियत पाई जाती है। लेकिन इस मौके पर एक हैरान कुन तब्दीली रूनुमा होती है। जब हमल का दूसरा महीना इख्तिताम पजीर होने लगता है तो अल्लाह ताला का खसूसी लुत्फ़ व करम उस जीन्स पर होता है जिसने आगे चलकर इंसानियत की खिल्लत फ़ाखरा पहननी है। उस वक्त इस इंसानी जीन्स में बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात नमूदार होने लगती हैं। इस मंजिल पर यकायक मुसव्वर फ़ितरत अपने मुकल्लम से इस जीन्स में ऐसी रंग अमेज़ी करता है जो इसे दीगर हैवानी जीन्स से बिल्कुल मुमताज़ कर देती है। पहले वो बेजान था, अब ज़िंदगी की लहर उसके रगो पे में दौड़ने लगती है। अक्ल व फ़हम की क़ुव्वत, गौर व फ़िक्र की सलाहियतें, तस्ख़ीर कायनात के हौसले और हुक्मरानी की उमंगें, सब कुछ इसमें उस उम्दगी से यकजा कर दिए जाते हैं जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। ये राज समझ नहीं आता
کہ ابتدائی مرحلوں میں بالکل یکساں ہونے کے باوجود کس طرح حیوانی جنس کا رخ ایک طرف اور انسانی جنس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس منزل کو پا لینے کے لیے جتنی قابلیتوں، صلاحیتوں اور اعضاء و وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب مہیا کر دیے جاتے ہیں، تو زبان پھر بے ساختہ پکارنے لگتی ہے، سبحان اللہ! بس وہی باریک نقطہ ایک انسانی بچے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جو خوبیوں اور کمالات اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کیے تھے وہ آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو صورت ہوتی ہے اسے قرآن کریم نے فی قرار مکین کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی قرار گاہ جو بڑی پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ حکمت کے ماہر جب رحم کے بارے میں غور کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اسے پیٹ کے نچلے حصے میں رکھا گیا ہے اور پھر اسے مختلف راگ اور ریشوں سے شکم کے مختلف حصوں کے ساتھ پیوستہ کر دیا ہے کہ وہ نہ الٹ جائے اور نہ کسی ایک طرف جھک جائے۔ جیسے جیسے جینس بڑھتا رہتا ہے اس کے مطابق رحم پھیلتا جاتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھیلا ہوا رحم سکڑنے لگتا ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد وہ اپنی اصل طبعی حالت پر لوٹ آتا ہے، سبحان اللہ! ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔